अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बिल्ली वॉइस का आलमी शब रोज़ बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, इस बुलेटिन में हम बैनुल अक़वामी पस मंज़र से ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुनफरिद और मुसद्दक़ा ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अमरीका को अफ़गानिस्तान में अपने किए का देना होगा हिसाब, चीन ने अमरीका को फिर धमकाया। इराक़ में अमरीकी अफ़वाज की मौजूदगी के बावजूद वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर ड्रोन से हमला, अलमालिकी महफूज। हादसे के शिकार टैंकर से तेल जमा करने के दौरान हुआ धमाका, 100 अफराद हलाक, 100 ज़ख्मी। अफ्रीकी मुल्क सिएरा में हुआ हादसा। और ज़्यादा तेल निकालने अमरीका, जापान और भारत का ओपेक प्लस तंजीम को मुतालबा, ओपेक के सामने बेबस हुई दुनिया। और T20 वर्ल्ड कप से भारत की उम्मीदें ख़त्म, अफगानिस्तान की जीत पर मुनस्सिर थी टीम इंडिया। अमरीका को अफ़गानिस्तान में अपने जंगी जराइम का हिसाब देना होगा, क्योंकि 20 साल के कब्ज़े के दौरान अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग और फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान 8 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। इस तरह का बयान चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। चीन ने कहा कि अमरीका के सबब अफ़गानिस्तान में हलाक होने वालों में 3.5 लाख से ज़ायद आम अफराद अफ़गान शहरी थे। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने ज़ोर देकर कहा कि अमरीका दुनिया के दीगर मुल्कों में मुदाखलत और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला फ़ौरी तौर पर तर्क कर दे। अमरीका और नेटो के 30 से ज़ायद मुल्कों ने साल 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अमन के क़याम के बहाने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। 20 साल तक जारी रहने वाले अमरीकी कब्ज़े के नतीजे में अफ़गानिस्तान का बुनियादी ढांचा तबाह और मईशत दिवालिया हो गई है, जबकि बदअमनी, दहशतगर्दी और मंशियात की पैदावार में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान ही की तरह इराक़ पर भी अमरीका गुज़िश्ता कई सालों से कब्ज़ा जमाए बैठा हुआ है और मौजूदा इराक़ी हुकूमत अशरफ गनी हुकूमत की तरह कठपुतली बनी हुई है। अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के दरमियान इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी की रिहाइशगाह को गुज़िश्ता रोज़ बारूद से लदे ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में अल-काज़मी पूरी तरह महफूज रहे, लेकिन ड्रोन हमले में कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है, जिसमें वज़ीर आज़म के मुहाफ़िज़ दस्ते के अरकान भी शामिल है। इराक़ी फ़ौज ने इस हमले को वज़ीर आज़म पर क़ातिलाना हमला करार दिया है, जबकि इराक़ी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ड्रोन हमले को दहशतगर्दी का एक फ़ेल करार दिया है। अमरीकी तमाशबीन फ़ौज ने इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए बगदाद हुकूमत को झूठी तसल्ली दी और हर किस्म के ताउन और मदद की पेशकश की है। इसराइल बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी कौंसल खाना खोलने की मुखालफत करेगा। हालांकि बैतुल मुक़द्दस ही में इसराइलियों के लिए अमरीकी कौंसल खाना मौजूद है, जो कि सरासर आलमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। इसके बावजूद फ़लस्तीनियों के बुनियादी और जायज़ हुकूक़ की पामाली की सिमत में नाजायज़ रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्तली बेनेट ने कहा कि उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया को वाज़ेह कर दिया है कि वो बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी कौंसल खाना खोले जाने की मुखालफत करेंगे। बेनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के काम आने वाले अमरीकी कौंसल खाने की कोई जगह नहीं है। बैतुल मुक़द्दस इसराइल का दारुल हुकूमत है। सेहूनी वज़ीर ख़ारजा यार लिपिड ने अमरीकी कौंसल खाने को दोबारा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में फ़लस्तीनी हुकूमत के कंपाउंड में खोलने का मशवरा दिया, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील ने लिपिड का बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि हम सिर्फ इस बात को कबूल करेंगे कि अमरीकी कौंसल खाना बैतुल मुक़द्दस में हो, जो फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सिएरा में हादसे का शिकार एक तेल टैंकर से तेल लेने के चक्कर में तकरीबन 100 अफराद हलाक और इतने ही शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सिएरा के दारुल हुकूमत फ्रीटाउन में एक पेट्रोल टैंकर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद तबाहशुदा टैंकर से बहने वाला पेट्रोल लोग बोतलों में भर रहे थे। इसी दौरान आग लगने और धमाके के सबब 100 अफराद हलाक और तकरीबन 100 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। सिएरा हुकूमत की जानिब से हालांकि हलाकतों की तादाद से मुताल्लिक़ तस्दीक नहीं की गई, लेकिन मरकज़ी मुर्दा खाने का कहना है कि इस धमाके के बाद से 9 से ज़ायद लाशें बरामद हुई हैं। इसी तरह के हादसे मशरक़ी तंजानिया, कोंगो और पाकिस्तान में भी पेश आ चुके हैं, जहाँ टैंकर के हादसे के बाद तेल जमा करने की कीमत लोगों को अपनी जानों से अदा करनी पड़ी। अमरीका के मुतालबात के बावजूद तेल बरामद करने वाले ममालिक की आलमी तंजीम और उनके इत्तेहादियों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में मामूली इजाफे का मुआहदा बरकरार रखने का फैसला किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर अलेक्जेंडर नोवाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि यह फ़ैसला ओपेक प्लस के मुआहदे के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत साल 2022 के आखिर तक तेल की यौमिया पैदावार 4 लाख बैरल होगी। ओपेक प्लस के तमाम वज़रा ने साल 2022 के आगाज़ में मार्केट में इजाफी तेल की मौजूदगी की निशानदेही की है, जिसकी बुनियाद पर मुत्तफ़क़ा मिक़दार में इजाफा न करने का फ़ैसला किया गया है। अमेरिका के ख्याल में ओपेक प्लस के मुआलिक जानबूझकर तेल की सप्लाई रोक रहे हैं। अमेरिका के साथ ही जापान और इंडिया ने भी ओपेक प्लस ग्रुप से तेल की पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया है।
यूएई में जारी T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराकर भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया था और मुकर्रर 20 ओवर्स में उनकी टीम सिर्फ 124 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर कप्तान केन विलियम्स और डेविन कॉनवे की बैटिंग से हदफ मुकम्मल कर लिया, जिसके सबब अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही भारत की भी सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और टीम इंडिया की खाली हाथ घर वापसी होगी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल अक़वामी खबरें। तज़कियों और कौमी खबरों के लिए आप मिल्ली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।